I2T का एक्सप्रेशन। ये आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इक्विवेलेंट सर्किट पहले ड्रॉ करना सीखो, अप्लाई करना पहले सीखो, बड़ी बड़ी चीजें तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी। करेक्ट, क्लैरिटी हुई क्या करना है। I1T I2T आप सबका ये एक्सप्रेशन आना चाहिए जो मैंने लिखा है यहां पे। आ गया बेटा? इतना आया क्या? इतना आना चाहिए। और अगर नहीं आया तुम्हारा तो मतलब फिर गेम ओवर है बेटा, फिर गेम ओवर है। करेक्ट, LdI/dt, क्या बात है। हाँ, ये आना चाहिए इतना। आ गया बेटा? सर सही था मेरा, सही आ गया पक्का, ग्रेट। इट्स नॉट अबाउट द सही था एंड ऑल, ठीक है। आपको ये जानना पड़ेगा, आपको से मैं जो पूछना चाहता हूं हर चीज ना केवल सोल्यूशन के लिए मैं नहीं यहां कर रहा हूं। सोल्यूशन करना होता मैं भी सिंपल सिंपल निकाल देता ना सोल्यूशन, कौन सी बड़ी चीज थी। ओके, सेम आ गया बेटा? आपको एकदम क्लैरिटी मिली कि आप इंडक्टर में जब भी इक्विवेलेंट सर्किट का एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी तो आप अप्लाई कर लोगे, प्लस माइनस करंट डायरेक्शन में गलती नहीं करना है सर मुझको। ओके, एकदम क्लियर हुआ बेटा? एकदम क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एकदम क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए जब भी कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। हटाओ इसको, चलो हटा दे रहा हूं इसको। ओके फाइन ना? अब बताइए, हटा दिया, चलो अच्छी बात है सर, आप तो हटा दिए इसको। ओके नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बताइए थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर लिखे, थर्ड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन। गुड, नाइस ना? ठीक, इट टेक्स टाइम, कुछ समझने के लिए ना समय लगता है। ओके, जीरो पे लिमिट नहीं लिया था, हाँ तो ऑब्वियसली ना आपको सोचना पड़ेगा ना, जीरो के बाद निकालना ना बेटा, तो जीरो के बाद निकालना है। ये यही क्वेश्चन ट्रांजिएंट से करवाएंगे सर। ओके, भूल जाओ सब ट्रांजिएंट ओंजिएंट, ये सब सिंपल से इंडक्टर के क्वेश्चन है, इसमें क्या मतलब ट्रांजिएंट ओंजिएंट। ठीक, क्लियर बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताइए नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं, लिखे हाउ मच एनर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हाउ मच एनर्जी, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हाउ मच एनर्जी इज डिलीवर्ड टू द ब्लैक बॉक्स, to the black box in the interval t greater than and less than infinite। ये ठीक, आपसे पूछा है कि इस इंटरवल में आपकी कितनी एनर्जी ब्लैक बॉक्स को डिलीवर किया गया, ब्लैक बॉक्स को कितनी एनर्जी डिलीवर किया गया, यह आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा है, कितनी एनर्जी ब्लैक बॉक्स से डिलीवर किया गया है। ब्लैक बॉक्स को डिलीवर किया गया कि ब्लैक बॉक्स ने डिलीवर किया, दोनों स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन है। हाउ मच एनर्जी इज डिलीवर्ड टू द ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स ने कितना एनर्जी एब्सॉर्ब किया, यह आपसे पूछ रहा है एग्जैक्टली। ब्लैक बॉक्स को कितना एनर्जी इसने दिया, या तो ये कह लो, या ब्लैक बॉक्स ने कितना एनर्जी लिया, यह आपसे पूछा है। बताइए जरा, एकदम प्यार से बताइए, गलती नहीं एक्सेप्टेबल है, गलती नहीं एक्सेप्टेबल है। ध्यान रखना, एनर्जी निकालना है मेरे बच्चे, जो तभी जीरो की बातें कर रहे थे उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूं मैं। ठीक, एनर्जी निकालना है बच्चे। ठीक, तो आप बताइए, अब अगर आपको निकालना है एनर्जी का अमाउंट बता सकता है कोई? किसी का आ जाए तो मुझे बता देना, कितनी एनर्जी बेटा? हाँ, कितनी एनर्जी बता देना मेरे को, कितनी एनर्जी, मैं भी देख लूंगा। इतनी एनर्जी बता दीजिए बेटा, एनर्जी कितनी आई, एनर्जी बताइए जरा, एनर्जी बताइए बच्चे, एनर्जी बताइए सब कोई। चाय आई थी क्या? ओके, ठंडा गई होगी तो। एनर्जी बताइए बच्चे, कोई तो आंसर करो। ब्लैक बॉक्स को कितनी एनर्जी डिलीवर की गई? ब्लैक बॉक्स को कितनी एनर्जी डिलीवर की गई, ये पूछो मैं। ट्रांजिएंट ओंजिएंट मत लगाओ यहां बैठ के, कोई मतलब नहीं ट्रांजिएंट का। क्या ट्रांजिएंट? सिंपल से इंडक्टर कैपेसिटर के क्वेश्चन हैं।
सिद्धेश बेटा, ओ सिद्धेश बच्चे, बेटा मैं एक फिक्स्ड फाइनल एक अमाउंट आएगा एनर्जी का, उसको मैं पूछा हूं। 40 40 40 40 जूल 40 जूल 40 जूल 40 जूल। विशाल गुलिया कैसे किया बेटा, ये भी बताओ मुझको, ये भी जानना जरूरी ना, कैसे किया, एनर्जी निकाला कैसे, बताइए बेटा कैसे निकाला बेटा। विशाल कैसे निकला, कोई -40 क्या चीज होता है बेवकूफ। एनर्जी हमेशा डिलीवर ही होगा सर, करंट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड वोल्टेज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर t ग्रेटर देन 0। मैंने पूछा कैसे निकाला बेटा, 40 कैसे निकला, क्या यूज किया, क्या एक्सप्रेशन लगाया, क्या चीज किया, क्या किया, क्या किया बच्चे, तभी पता चलेगा, तभी पता चलेगा ना बेटा। ठीक है 40 40 40 ओके। ऋषभ 40 40 जूल, 40 जूल ही आ रही होगी फिर, हाँ 40 जूल ही आ रही होगी। सिद्धेश जीरो कैसे आ गया बेवकूफ, जीरो कैसे आ गया बेवकूफिया वाले काम कर रहे हो, हाँ जीरो कैसे तुमने लिख दिया फालतू का। ओके अब देखिए ध्यान से देखिए, अब आपको निकालना था एनर्जी कितना डिलीवर किया गया ब्लैक बॉक्स को। ओके तो डिलीवर किसको किया गया, ब्लैक बॉक्स को डिलीवर किया गया। ब्लैक बॉक्स खुद नहीं डिलीवर कर रहा है, ब्लैक बॉक्स ले रहा है एनर्जी को। और अगर एनर्जी को आप ले रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ब्लैक बॉक्स को एनर्जी लेना है तो इसका मतलब ब्लैक बॉक्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो मैं अपना बेसिक एकदम बेसिक सी चीज लगा, मुझे कोई मतलब नहीं यहां क्या प्लस है यहां क्या माइनस, आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। ओके आई नो दैट इफ आई ऑफ टी की डायरेक्शन ये थी तो आई ऑफ टी का हमने एक्सप्रेशन वी फाइंड आउट किया था। क्या निकाला था बेटा, क्या निकाला था, आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन हमने क्या निकाला था, कोई तो बोलो। आई ऑफ टी का हमने एक्सप्रेशन निकाला था -5 e टू द पावर -40, इस डायरेक्शन -5 e टू द पावर -40, इतना आया था आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन। बिल्कुल सही बात सर। एंड वी ऑफ टी जो था वो भी हमारे पास है 64 e टू द पावर कितना 40, करेक्ट। अब ब्लैक बॉक्स जो है यही तो आपका ब्लैक बॉक्स है ना ये, ठीक है, जिसके क्रॉस वोल्टेज ऐसा दिया हुआ है वी ऑफ टी एंड करंट जो आपके रेफरेंस दिया हुआ ऐसा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया, डिलीवर नहीं पूछा, एब्जॉर्ब पूछा, एब्जॉर्ब पूछा। तो आप बताइए ये जो ब्लैक बॉक्स की जो एनर्जी यहां दिख रही है वो क्या दिख रही है, ध्यान से देखिए, आई ऑफ टी नेगेटिव एंटर कर रहा प्लस लीव कर रहा, इसका मतलब पी ब्लैक बॉक्स जो यहां दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, दैट्स इट, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, डायरेक्शंस को देखो उसके बेस्ड डिसीजन लेना। ब्लैक बॉक्स का जो है वो तो डिलीवर दिख रहा है ना, डिलीवर देखो ना ध्यान से, प्लस एनर्जी निकल रही है, माइनस पे आपकी एंट्री कर रही है, इसका मतलब डिलीवर इज इक्वल टू वी ऑफ टी इंटू कितना आई ऑफ टी है, करेक्ट। इसका मतलब एब्जॉर्ब क्या होगा, एब्जॉर्ब क्या होगा, बोलो ना एब्जॉर्ब क्या होगा, एब्जॉर्ब पूछा है ना आपसे, तो पी ब्लैक बॉक्स कितना एब्जॉर्ब किया, ब्लैक बॉक्स ने कितना एब्जॉर्ब किया ये पूछा है, या ब्लैक बॉक्स को कितना डिलीवर किया गया, दोनों स्टेटमेंट एक ही हैं। ओके तो ब्लैक बॉक्स ने कितना एब्जॉर्ब किया, माइनस ऑफ वीटी इंटू कितना आई ऑफ टी, दैट्स इट, करेक्ट है। तो आप बताइए कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो वी ऑफ टी कितना है, वी ऑफ टी की वैल्यू कितनी बोलिए बेटा, -64 e टू द पावर -40 इंटू आई ऑफ टी की वैल्यू कितनी -5, तो माइनस माइनस से क्या बन गया प्लस, कितना बनेगा बेटा 5 e टू द पावर कितना 40, तो बोलिए जरा कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, बोलो ना 5 चौके 20 ना 0, 5 छंग 30 2 332 e टू द पावर -4t 8t हो गया ना, करेक्ट है। ये आपका आ गया पी इंस्टैंटेनियस एनर्जी। ये कैसी एनर्जी आई, इंस्टैंटेनियस एनर्जी, ब्लैक बॉक्स जितना एब्जॉर्ब कर रहा है। अब पूछा एनर्जी, तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ टी इंटू कितना डी टी, कब से कब, 0 से इनफाइनाइट इंटरवल में। तो बोलिए जरा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 320 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -8t डिवाइड बाय कितना -8
इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दो 0 से इनफाइनाइट के बीच में। करेक्ट है, एकदम परफेक्ट। तो बोलिए फाइनल आंसर कितना आया? फाइनल आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाई -8। बोलिए जरा, e की पावर इनफाइनाइट रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो गई कि नहीं? 0, इसका मतलब 0 माइनस e की पावर अगर 0 रखोगे तो 1, तो यहां कितना आ जाएगा? 1। तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, 8 चौक 32, टी की वैल्यू कितनी आ गई? 40 जूल की एनर्जी ब्लैक बॉक्स ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। ब्लैक बॉक्स ने क्या किया बेटा? एब्जॉर्ब किया। करेक्ट है, ब्लैक बॉक्स ने क्या किया बेटा? एब्जॉर्ब किया। ब्लैक बॉक्स ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। ब्लैक बॉक्स ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। दैट्स इट। सिंपल सिंपल रखो चीजों को, एकदम सिंपल रखो। आपको चीजें हमेशा क्लियर रहेंगी, हमेशा क्लियर रहेंगी, कभी आपको डाउट नहीं होगा। क्लियर? ये हटा दो बेटा। अब अगर यहीं पे तुमसे मान लो पूछ ले ब्लैक बॉक्स ने डिलीवर कितना किया, तो अगर डिलीवर तुमसे पूछता, तो अगर एब्जॉर्ब 40 जूल कर रहा है तो ऑब्वियस बात डिलीवर कितना करेगा? -40 जूल। आता -40 जूल? बिल्कुल आता। डिलीवर के टाइम में ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते, तब यहां VT इंटू IT करते तो ये माइनस हो जाता। माइनस क्यों? यहां माइनस एक और लगता, माइनस माइनस से क्या बनता? ये आपका प्लस बन जाता पहले, फिर एक माइनस आता, फिर से एक माइनस इंट्रोड्यूस होता। करेक्ट है? तो आपको डिलीवर पूछता तो लिख लो इतना एनर्जी एब्जॉर्ब, एंड लिख लो आप कि एंड डिलीवर्ड एनर्जी इज इक्वल कितना? -40 जूल। माइनस कितना? 40 जूल। हटा लो इसको। अब बताइए, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। तो ब्लैक बॉक्स ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कितना? 40 जूल। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द इनिशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। कमेंट बाजी अभी बंद कर दीजिए, रुक जाइए। IT कांस्टेंट टर्म मिसिंग है सर। कहां मिसिंग है? कौन सी चीज मिसिंग है? अरे बेवकूफ, IT का यही एक्सप्रेशन आएगा -5e⁻40। जो -5 कुछ भी कांस्टेंट टर्म था उसको जब इंटीग्रेट करोगे बच्चे तो मिल जाएगा, 0 की इक्वल आएगा, वो कट जाएगा, वो कट जाएगा। IT का तुमने अभी ये भाई साहब, आप अभी IT के एक्सप्रेशन में ही अटके पड़े हुए हो। IT के एक्सप्रेशन वही आएगा जो मैंने लिखा, कांस्टेंट कांस्टेंट कोई टर्म मिस नहीं कर रहा है। करके देखा करो पूरा। करेक्ट है बेटा? करेक्ट है, क्या बात है। अब बताइए, ध्यान सुनिएगा। अब अगर मैं कहूं टोटल, नेक्स्ट, टोटल इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर्स, यही सब MSQ बनाता है ऐसे क्वेश्चन। तो MSQ में ऐसा दे दिया तो 50 ठो तरीके से पूछेगा ना आपको। तो आप बताइए टोटल इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी कितना होगा? W 0 लिख देता हूं, इज इक्वल टू हाफ, कितना होता है बेटा? Li²। L की वैल्यू पहले कितना? 4 इंटू इनिशियल करंट कितनी? -10 का क्या स्क्वायर, प्लस 1/2 L दूसरे कितना है? 16। एनर्जी जुड़ जाती है ना, इनटू कितना होगा बेटा? I2 कितना? 5 एम्पियर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द टोटल इनिशियल एनर्जी। निकाल लीजिए टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी, प्लीज निकाल लीजिए जरा। टोटल इनिशियल एनर्जी 400 जूल आना चाहिए बेटा, 400 जूल। ये थी इनिशियल एनर्जी, ये थी इनिशियल एनर्जी। करेक्ट? ये थी इनिशियल एनर्जी। अब आपसे क्या पूछेगा? अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा? वो बहुत खतरनाक चीज है। टोटल इनिशियल एनर्जी 400 जूल आना चाहिए। आ रहा है क्या? फाइनली बताइए, 400 जूल आया क्या बेटा? 400 जूल आना चाहिए, 400 जूल आना चाहिए, 400 जूल। ये थी इंडक्टर की इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दोनों के पास स्टोर्ड है, जिसमें से इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है, जिसमें से 0 से स्टेडी स्टेट तक रीच करने में कितने एनर्जी इसने ब्लैक बॉक्स को दे दिया? कहां निकाले थे? 40 जूल। 40 जूल एनर्जी इसने ब्लैक बॉक्स को दे दिया। टोटल एनर्जी कितनी थी? 400 जूल। 40 एनर्जी इसने ब्लैक बॉक्स को दे दिया, तो बची एनर्जी कहां गई? वो अपने पास अभी भी रखा है। इसको बोलते हैं ट्रैपिंग ऑफ द एनर्जी। करेक्ट है? तो आपसे इसको क्या बोलेंगे? तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, फाइंड द, लिखिए फाइंड द ट्रैप्ड एनर्जी। ट्रैप्ड मतलब बांध के रख लिया एनर्जी को, एनर्जी कहीं जा ही नहीं पा रही। ओके,
फाइंड द ट्रैप्ड एनर्जी इन द इंडक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? तो एनर्जी ट्रैप्ड, ऐसा स्टेटमेंट लिख के आ सकता है ट्रैप्ड वर्ड, तो W कितना इनिशियल, जितना इनिशियल था, माइनस W कितना, जितना आपने डिलीवर कर दिया। करेक्ट है? तो इनिशियल कितना 400, डिलीवर आपने 40 किया, कितना बचा 360 जूल की एनर्जी जेल में बंद करके इसने रख लिया है इंडक्टर। आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सर्किट। करेक्ट? 360 जूल। ओके, अब बताइए टोटल एनर्जी 400, टोटल इनिशियल एनर्जी वर्ड यूज किया करो, इनिशियल वर्ड। ओके, इनिशियल वर्ड जरूर यूज किया करो। वो इनिशियल एनर्जी है इंडक्टर पर, जिसमें से 40 जूल तो इसने ट्रांसफर कर दिया ब्लैक बॉक्स को, रिमेनिंग जितना बचाओ वो ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड मतलब अपने पास ही है, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं ना इसके पास, और इसको तो केवल कितना 40 ही जूल भेजा ना, तो इसका मतलब रिमेनिंग एनर्जी उसके पास ही है, होल्ड है। करेक्ट है? वेरी गुड, वेरी गुड। सर पहले वाले में हाफ LI स्क्वायर से होगा क्या? करे, ट्राई किए, ट्राई करके देखो। IT का जो एक्सप्रेशन था वो कितना था? लिखा था ना -5 e⁻⁻40। अगर I इनफाइनाइट की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? वो तो 0 हो गया। हाँ, वो तो 0 हो गया, वो तो 0 हो जाएगा इनफाइनाइट पे। होगा कि नहीं होगा बताइए ना? वो तो 0 हो जाएगा बेटा, चेक करो। ठीक है, ओके ओके ओके, क्लियर? 360 जूल। हाफ LI स्क्वायर से आप लोग होमवर्क में लिखिए, हाफ LI स्क्वायर से आप लोग ट्राई करके देखना। ठीक है, और दिक्कतें भी देखना कि दिक्कतें क्या क्या होती है उसके अंदर। ओके, बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, आप क्वेश्चंस को कभी टच मत किया करो। एक नॉर्मल, एक कन्वेंशनल अप्रोच जो होता है, हमेशा जब भी पावर की बात कर सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो, हमेशा बेटा इसी के अकॉर्डिंग बात किया करो भाई। ओके, आया इससे पहले वाले क्वेश्चन में इक्विवेलेंट लेने से? सर वैसे 40 जूल आया, इससे बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। इक्विवेलेंट वाले आप करिए ना, मैंने कहा ना कि आप ट्राई जरूर करिए, ट्राई हर एक चीज को किया करिए, बट कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, कंफ्यूजन नहीं रहना, हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इफ इट इज कमिंग दैट इज फाइन, इफ इट इज नॉट कमिंग देन एब्सोल्युटली रॉन्ग। करेक्ट? समझ में आया बेटा? इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए, आपका कमेंट हमेशा जानना जरूरी है मेरे को। ठीक है, कमेंट जानना बहुत जरूरी है। मजा आया बेटा इस क्वेश्चन में? लर्निंग मिली कुछ एनर्जी को लेके? स्टोर निकालें इक्विवेलेंट से रादर देन इंडिविजुअल सॉल्यूशन, गड़बड़ हो जाएगा अगर एनर्जी। बेटा यहां एक चीज ध्यान रखना, यहां कोई रेजिस्टिव नेटवर्क नहीं दिया हुआ है कि एनर्जी को हम उसको डिसिपेट करा दे, कुछ भी करा दें। ओके, जितना जाना था एनर्जी ब्लैक बॉक्स चला गया, जितना रिमेनिंग एनर्जी उसी के पास रहना है। ठीक है, तो प्लीज, हाँ बेटा सीखने को मिला इस क्वेश्चन से? सीखने को मिल गया बेटा? मजा आया इस क्वेश्चन में? लर्निंग मिली कुछ की नहीं मिली? अगर लर्निंग नहीं मिली तो कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन करने का। ओके, इक्विवेलेंट सर्किट का ये बेस्ट एग्जांपल था आपका, इंडक्टर के इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर ये एक बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल था जो आपको अपने पास हमेशा रिवीजन में रखना है। बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल, बेस्ट मींस बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल। ओके, ग्रेट। काफी समय दिया मैंने इस क्वेश्चन पे, बहुत ज्यादा समय मैंने दिया है इस क्वेश्चन पे। ओके, बिल्कुल मैंने ग्लिम्स ऑफ द जी ऑप्टिमस बताया था, लेकिन सब लोग नहीं देखे ना उस वीडियो को, नहीं मैं थोड़ी कराता इस क्वेश्चन को। ओके, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन ऑन द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 हेडिंग करिए, 44। चलिए देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड वन। बहुत ज्यादा चीजें स्थिर, एवरीथिंग क्लियर, ग्रेट, दैट्स ग्रेट, क्रिस्टल क्लियर। इससे पहले ऐसे वाले मेरा काफी मिसकंसेप्शन था, अब नहीं होना चाहिए मिसकंसेप्शन, कभी नहीं होना चाहिए।
कैपेसिटर और इंडक्टर का ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ये और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम देखना। अब चलो ध्यान से देखिए जरा, दिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, पहले 44 देखिए, 44 देखिए। चलिए अब थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं इसमें। 44 देखिए क्या दिया है, दिया है दो कैपेसिटर है सीरीज में है, ये लो दो कैपेसिटर है सीरीज में है, ओके, ये दो कैपेसिटर है। उसके बाद मैंने एक इससे स्विच से कनेक्ट कर दिया इसको। ये इस तरह क्वेश्चन बहुत बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और अगेन मैंने क्या बोला, दिस इज अगेन अ ब्लैक बॉक्स। तुम्हें ब्लैक बॉक्स पे बहुत शौक था ना क्वेश्चन करने के, ये लो ब्लैक बॉक्स माइनस प्लस, ये आपका ब्लैक बॉक्स, क्या बात है, ब्लैक बॉक्स, करेक्ट। अब देखिए ब्लैक बॉक्स में यहां पे दिया है माइनस प्लस 5 वोल्ट, इक्विवेलेंट सर्किट से सोचना, मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, ओके। और यहां पे दिया है प्लस माइनस 25 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ओके। अब आपको दिया है दिस इज द माइनस प्लस, माइनस प्लस ये आपका V1 है, माइनस प्लस ये आपका क्या है V2 है, और ये आपका V है, सही है, V1 V2 ऐसा दिया है। और स्विचिंग एक्शन यहां दिया, t इज इक्वल 0 पे स्विच क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त चीज आपसे बोल दिया गया। अब ये 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड, ये आपका 8 माइक्रोफैरड है, 8 माइक्रोफैरड, ओके। पहला क्वेश्चन क्या है, सुन लीजिए ध्यान से। एट t इज इक्वल 0 रिजल्टिंग करंट जो है फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए I ऑफ t ये करंट है, I ऑफ t ये करंट है। और ये करंट की जो वैल्यू है, रिजल्टिंग जो करंट है उसकी जो वैल्यू है वो दिया है I ऑफ t इज इक्वल टू 800 e टू द पावर -25t फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए, ऐसा दिया उसने। और ये माइक्रो एम्पियर में दिया, ध्यान रखना, माइक्रो एम्पियर, यहां लिख भी दे रहा हूं, ये I ऑफ t ऑलरेडी गिवन आपको है 40 ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब जब ये स्विच क्लोज होगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है, ये पेंडोरास बॉक्स है, हाँ ये पेंडोरा का बॉक्स है, ये खत्म नहीं होगा इतना, ठीक। पहला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर v, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ v ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन 0। चलिए सबसे पहले यही सॉल्व करिए सबको। इक्विवेलेंट सर्किट से ही करना, मैं रिपीटेडली आपको कह रहा हूं, इक्विवेलेंट सर्किट को ही अप्लाई करना, दिमाग कभी मत लगाइए। जब तुमको कहता हूं स्टेप बाय स्टेप चलो तो तुम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे, जब मैं कहूंगा फास्ट करो तब कोई नहीं जवाब आएगा, सब गेम ओवर, सब सन्नाटा, ऐसे सन्नाटा होकर बैठ जाते हैं। टेस्ट सीरीज कहूंगा तो टेस्ट सीरीज में सब लोग सन्नाटे, यस सर वो गड़बड़ हो गया, आधे लोग तो देने नहीं आ रहे, आधे लोग देने इसलिए नहीं आ रहे मतलब हट साला सर गड़बड़ा गया सब, मतलब कि कैसे करूं सर अब, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ा करो, तभी बेनिफिट है चीजों का। चलिए VCT सब कोई निकालिए, V0T सब कोई निकालिए बच्चे। कैसे कैसे निकालना है आपको, कैसे निकालना है बेटा, जैसे अभी बताया, इक्विवेलेंट सर्किट से, इक्विवेलेंट सर्किट से, करेक्ट। चलिए इक्विवेलेंट सर्किट से, अमर उठ गया, चलिए बेटा बनाइए जरा VCT इक्विवेलेंट सर्किट से, रिपीटेडली कह रहा हूं इक्विवेलेंट सर्किट से, हटा ना इसको, इक्विवेलेंट सर्किट से, ध्यान रखना। चलिए इक्विवेलेंट सर्किट से, आई एम जस्ट आस्किंग एवरी टाइम। कमेंट नहीं आया अभी तक किसी का,
हाँ बेटा, निकला किसी का आंसर? इक्विवेलेंट सर्किट से। अरे किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब समझ रहे हो? मतलब पूछे चले जा रहा हूं बेटा आया क्या, सब लोग कह रहे हैं अरे रुके रहो तुम, अभी हम लोग कर ही रहे हैं। मतलब तुमको क्या, तुम तो क्वेश्चन दे दिए बस। हाँ, हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा समय दिया करो। टाइम लगता है चीजों को करने में, चीजों को सॉल्व करने में, इट टेक्स टाइम। गुड। हाँ आया किसी का कुछ तो आया। हाँ सर निकल गया है सर, विशाल गुलिया ने लिखा यस सर आ गया है। आप ज्यादा नेता बनने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरा आ गया है। ठीक। संतोष कुमार ने लिखा सुप्रिया शर्मा, क्या बात है सुप्रिया। हर्षिता चौधरी, कौशल किशोर, क्या बात है बेटा, क्या बात है। सही होना चाहिए बस, बिल्कुल सही है। इक्विवेलेंट सर्किट से सोचना था, इट्स ओनली इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, अब आप सोचो, चलो ठीक है, करेक्ट है। जिसका आ चुका आंसर वो V1 एंड V2T के एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें। जिसका आ चुका है वो V1 एंड V2T का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें। जितने बच्चे लिखें प्रकाश, कौशल, हर्षिता, सुप्रिया, सबका सही है, सबका सही है, सबका सही है। तो प्लीज आप लोग V1 एंड V2T का एक्सप्रेशन निकालिए। V1 एंड V2T का बेटा, V1 एंड V2T का ध्यान रखना। क्या बोला? V1 एंड V2T का। ओके ओके सर, बिल्कुल निकाल देंगे सर, नो प्रॉब्लम सर। हम लोग खतरनाक टाइप के लोग हैं। चलिए देखिए जब, अब अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं पहले बताइए इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। बोलो बेटा बोलो, क्या है? दो टर्मिनल है, ये लो कैपेसिटर के लिए बताया था ना, ये माइनस है ये प्लस है, ये क्या लिखा है? V1 लिखा है ना, देखो माइनस प्लस V1। ओके, अब कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो क्या होता है? हमेशा क्या होता है? इनिशियल वोल्टेज प्लस उस कैपेसिटेंस के जो भी उसमें इंटरनल वोल्टेज आपको दिखता है, यही होता है ना आपका प्लस माइनस, ये आपका कैपेसिटर है, यही होता है ना आपका। पक्का ना? ध्यान से देख लेना। तो इसका मतलब जो आपका वोल्टेज होगा V1 इज इक्वल टू ये V1 प्लस यहां है, ध्यान रखना, सॉरी प्लस माइनस ऐसा, ठीक। तो प्लस अगर नीचे है माइनस इधर है तो प्लस वाले से प्लस कनेक्ट होगा, माइनस से माइनस कनेक्ट होगा, ये C हो गया। ओके, तो V1 का एक्सप्रेशन जो होता था, याद करो क्या होता था? V1 इनिशियल वोल्टेज प्लस का, याद करो जरा, याद करो क्या होगा? 1/C इंटीग्रेशन ऑफ ICT इंटू कितना DT, यही होता था ना बच्चे, यही होता था ना। और ये क्या होता था? I ऑफ T करंट की वैल्यू। करेक्ट, I ऑफ T मान लो, I ऑफ T ही है ना, एकदम परफेक्ट है, सही है सर, I ऑफ T ही होगा सर। ओके, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बेटा। जिसका आ चुका दैट्स रियली ग्रेट। ओके, तो V1 0 प्लस कितना? दिस वैल्यू, दिस इज द V1T, यही कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। V1T इज द कैपेसिटर वोल्टेज। डोंट एवर ट्राई टू से दैट कैपेसिटर वोल्टेज इज इक्वल टू इसका वोल्टेज सर। नो बच्चे, बता चुका हूं कैसे, प्रीवियस क्लासेस देखिए जिसको नहीं पता। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? कैपेसिटर वोल्टेज प्लस इज हियर माइनस इज हियर, उसके अकॉर्डिंग हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। परफेक्ट। अब बताइए सिमिलरली, हटा दो इसको, चलो हटा देता हूं। सिमिलरली आप बताइए मेरे को सेकंड का जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसका भी तो ऐसे ही बनेगा ना आपका। ये लो भाई, लेकिन उसके क्रॉस वोल्टेज कितना बेटा? प्लस माइनस V2T, सही, V2T। इसका इक्विवेलेंट सर्किट सेम प्लस माइनस, ये बताइए जरा क्या होगा बेटा? ये आपका C हो गया, और यहां पर आपकी फिर करंट कितनी जाएगी? दैट इज इक्वल टू I ऑफ T। सेम करंट ना, दोनों में सेम करंट फ्लो करेगी, सेम करंट, ये देखिए I ऑफ T ये है ना, सेम करंट आपकी फ्लो करेगी। ध्यान रखना, एकदम क्लैरिटी के साथ, एकदम क्लैरिटी के साथ, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, दोनों ही कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है ना? सीरीज में, तो सीरीज में इसको कनेक्ट कर दो। हटा दो बच्चे इसको, ये लो,
ये हटा दिया और इसको मैंने सिंपली क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। ओके, ये देखिए जरा, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये है आपका प्लस माइनस ये V2T, ये प्लस माइनस कितना V1T। सही है, कितना सुंदर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। प्यार से बनवाना सिखा रहा हूं कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाना है, आपको गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम एवरेज बच्चे के लिए बता रहा हूं। ओके, ये कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड, ये कितना हो जाएगा बेटा 2 माइक्रोफैरड। सुनते रहना बस, ठीक। नेक्स्ट बताइए जरा, ये इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, ध्यान देना जरा, इसका वोल्टेज कितना, प्लस माइनस दोनों मैच कर रहा है, कितना 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। ये लो, इसका वोल्टेज जरा ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखिए कितना दिख रहा है आपको, इसका प्लस इज माइनस, प्लस इज माइनस, इसका नेगेटिव 25 हुआ ना, तो माइनस कितना 25 वोल्ट। सही है, माइनस 25 वोल्ट। अब बताइए जरा, अब तो हो गया ना खत्म। अब इसका इक्विवेलेंट अगर आप बनाओगे तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, इसका इक्विवेलेंट अगर तुम ड्रॉ करोगे तो इक्विवेलेंट क्या है, 2 कैपेसिटर इन सीरीज, तो कैसा कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट होगा, तो एक कैपेसिटर बना दिया हमने, ये लो भाई एक कैपेसिटर बना, इसको मैंने लिखा C इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/C1 प्लस 1 कितना C2 की इक्वल, यही तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कितना हो गया 1/2 प्लस कितना 1 कितना 8 की इक्वल, ये आपकी वैल्यू आएगी 1/C इक्विवेलेंट की, 1/C इक्विवेलेंट की। निकाल लीजिए इसको, कितनी वैल्यू आ गई, दिस इज 8, दिस इज 4 प्लस 1 आ गया 5 कितना 8, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई कितनी 8/5 की इक्वल। करेक्ट है, या आपका C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 1.6 के इक्वल, 1.6 माइक्रोफैरेड, 1.6 माइक्रोफैरेड। चलो एक तो हो गया। अब वोल्टेज जरा देख लीजिए ध्यान से देखना, एकदम जवाब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब जो ये आपका टोटल वोल्टेज है ये किसके इक्वल होगा, V के। देखिए जरा प्लस माइनस V, देखो ना ये वोल्टेज इतना, तो आप बताइए इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना आएगा बेटा, यही ना माइनस और प्लस कितना V की इक्वल। करेक्ट, वोल्टेजेस को आपको निकालना है, वोल्टेजेस को निकालना है, इन दोनों का समीशन देखिए प्लस माइनस, तो यहां पे एक वोल्टेज लगा दिया, प्लस माइनस बोलिए जरा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखिए -25 प्लस कितना 5 करोगे कितना आएगा माइनस का 20, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस का 20 वोल्ट। करेक्ट, ये बन गया इक्विवेलेंट सर्किट, ये बन गया बेटा इक्विवेलेंट सर्किट, एकदम परफेक्ट बन गया हमारा। यही आपका फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट है। चले, हो गया, क्या बात है। हटा रहा हूं इसको, हटा रहा हूं। ये मैंने सिखाया इक्विवेलेंट सर्किट, पोलैरिटी में कभी गलती नहीं, कभी डायरेक्शन में कोई गलती नहीं, कभी जिंदगी में कोई गलती नहीं करोगे। इतने प्यार से समझा रहा हूं इन सब चीजों को। तो ट्रांजिएंट करने से पहले आपका ये सब पार्ट ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ट्रांजिएंट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज कभी जिंदगी में नहीं लगा पाओगे। लगाते रहना, इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा ना, परेशान होकर रह जाओगे स्विचिंग एक्शन में। ओके, तो यहां मैं इसीलिए एकदम क्लियर कर रहा हूं क्या क्या चीजें आपकी होंगी। हटाओ इसको, चलो ये हो गया। अब बताइए, अब अगर तुमसे V ऑफ t का एक्सप्रेशन पूछा था, नहीं बता पाए थे, V ऑफ t का IT कैसा जा रहा है, देखो जरा ध्यान से, IT ये इधर, फिर ये क्या बेटा I ऑफ t, क्या बात है, क्या बात है सर, एकदम क्लियर होता जा रहा है। V ऑफ t इज इक्वल टू आ गया कितना, बोलो ना, V ऑफ 0 प्लस का 1/C I ऑफ t इंटू कितना dt। करेक्ट है, वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू है -20 प्लस 1/C, कितना है C की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटीग्रेशन ऑफ I ऑफ t की वैल्यू दिया है 800 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो में है ना ये, इंटू e⁻⁻25t। करेक्ट है, यही तो आएगा, इंटू कितना dt की इक्वल। सही है, कहां से कहां तक, 0 से t के लिए। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो V ऑफ t जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का फाइनल आंसर -20 e⁻⁻25t की इक्वल, ये आएगा V ऑफ t की वैल्यू। कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर। करेक्ट है, परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, डन डन। इंटरेस्ट इस चीज मत लो तुम आंसर निकाल ले रहे हो। मैं रिपीटली कह रहा हूं, जितने बच्चे हैं, कौशल, हर्षिता, सभी को मैं बोल रहा हूं, इंटरेस्ट इसमें कभी मत लेना, तुम्हारा आंसर निकलता जा रहा है।
इंटरेस्ट इस बात में लेना, तुम्हें हर एक पॉइंट की क्लैरिटी होनी जरूरी है, जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए। कैंसर जस्ट मैच हो गया, इसलिए बहुत हैप्पी होने की जरूरत है। ओके, एकदम क्लियर रखो कि यहां प्लस माइनस क्यों लिया सर ने, ये करंट ऐसा था तभी क्यों लिया, यहां माइनस को क्यों, इसको रिवर्स कर दिए होते पोलरिटी को, नहीं करता मैं हमेशा एक ट्रेंड को फॉलो करता हूं और उसी को मैं फॉलो करता रहूंगा, जैसे कभी गेम ओवर ना हो आपका। ओके ग्रेट, चलिए समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया वी ऑफ टी कैसे निकला। अब सुनिएगा जरा, ये तो हो गया वी ऑफ टी, एकदम परफेक्ट, ये मेरा आंसर आ गया। सबका इतना आना चाहिए, जिसका नहीं आया बेटा चुल्लू भर पानी ले लो और नाक रगड़ो मस्त, ठीक है। इससे ज्यादा क्लैरिटी कोई नहीं दे पाएगा, कोई जाके पढ़ लेना जहां पढ़ना हो, इतनी ज्यादा क्लैरिटी कभी लाइफ में कोई नहीं देगा। हटाओ इसको, हटा दिया, चलो ये हो गया। अब बताइए बच्चे, अब बताइए, अब अगर V1T तुमको निकालना है तो V1T तुमसे ना निकल पाया, V1T V2T नहीं निकला, V1T अगर निकालना यही ना V1T, चलो V1T निकाल दो। ये लो V1T इज इक्वल कितना आएगा बेटा, बोलो ना, 5 वोल्ट प्लस का 1/c, c की वैल्यू कितनी, 2 × 10⁻⁶, एब्सोल्युटली फाइन, 0 to t। बोलिए जरा कितना है, करंट तो सेम जाएगा ना सब में, करंट तो सेम सीरीज सर्किट है, तो बताइए जरा कितना, 800 × 10⁻⁶ into e⁻25t into कितना dt की इक्वल, कर लो सॉल्व, यू विल गेट V1T। ये लो V1T। सिमिलरली V2T निकालना है, ये लो V2T इज इक्वल टू आ जाएगा कितना है, -25 प्लस 1 बाई कितना बच्चे, 8 × 10⁻⁶, 0 से लेके कहां तक बेटा t, 800 × 10⁻⁶ into e⁻25t into कितना dt की इक्वल, ये आपका V2T। जस्ट फाइंड इट आउट, करेक्ट है। इसको फाइंड करिए आप लोग, इन दोनों चीज को फाइंड आउट करिए, 1 and 2 को, यू विल गेट योर V1T एंड V2T की इक्वल। बहुत बढ़िया, जबरदस्त एकदम। तो वैल्यू जो आएगी V1T की वैल्यू आएगी, यहां लिख रहा हूं मैं, V1T इज इक्वल टू, मेरे पास जो आंसर लिखा है वो आएगा -16 e⁻⁻25t प्लस का कितना, 21 वोल्ट एंड V2T जो आएगा दैट इज इक्वल टू आएगा -4 e⁻⁻25t प्लस का 21 वोल्ट, माइनस का 21 वोल्ट। यह आएगा V1 एंड V2 का एक्सप्रेशन, V1T एंड V2T का एक्सप्रेशन, करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, 2 इंडक्टर 2 कैपेसिटर का हो गया। भाई सिद्धेश इतना जल्दी कैसे टाइप कर लेते हो, खतरनाक है ना सर, अभी तक तो आपकी ही कृपा हो रही है सर, अरे बट टाइम लग रहा है सर आंसर में, नो प्रॉब्लम कल्याणी, डोंट वरी, जस्ट मेक इट हैपन, ओके, डोंट वरी, आराम से करिए, आराम से करो बेटा, एकदम रिलैक्स हो करो, हड़बड़ी मत करो, ना ही सब्जेक्ट के पीछे भागो, ठीक है। जो सीखो प्यार सीखो, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम है आपका है, ओके। चलिए ये हमारा हो गया, अब लास्ट एंड फाइनल, चलिए नेक्स्ट बताइए, फाइंड द, ये बेटा आ गया, इतना आना चाहिए, V1 एंड V2T इतना आ जाना चाहिए सबका, ये देखो लिख दिया V1T V2T, ये दोनों डायग्राम बना लेना, बड़ा काम आएगा तुम्हारे, ओके। ये V12 V2T ये आएगा आंसर, चेक कर लेना, अगर ना आए तो प्लीज उसको करेक्ट कर लेना। आ गया ना, V1T -16, V1T -16 प्लस 21, हाँ सही तो है, यही तो मैंने लिखा, ओके। चलिए अब बताइए, अब मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा, इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड इसका पार्ट देखिए, इसमें पूछा है हाउ मच एनर्जी, लिखे हाउ मच एनर्जी is trapped in the ideal capacitor, फाइंड करो बेटा, कितनी एनर्जी आपकी ट्रैप हुई इन द आइडियल कैपेसिटर, तभी इंडक्टर में निकाले ट्रैप एनर्जी। अब आप निकालिए इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी आपकी ट्रैप हुई है, कितनी एनर्जी ट्रैप हुई। अमर उठ गया है, उसको बुला लो,
हाँ उसको बुला दो। एनर्जी ट्रैप्ड निकालिए बेटा, एनर्जी ट्रैप्ड हटा रहा हूं इसको, मैं ये सब हटा रहा हूं। ओके गुड वन, चलिए गुड वन बच्चे, समझ में तो आ रहा ना, क्लियर रहना एकदम। इक्विवेलेंट सर्किट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें इंडक्टर कैपेसिटर, दिस इज माय प्रॉमिस, ठीक है। जस्ट कभी भी ना ये माइनस माइनस कभी आया करें ना, जबरदस्ती तुम उसमें अपनी चेंजेस मत किया करो, जबरदस्ती चीजें करते हो इसलिए फंसते हो ले दे के, ठीक है। ले दे के इसीलिए फंस जाते हो, ले दे के इसीलिए फंस जाते हो। ओके अपनी तरफ चेंजेस कभी मत किया करो। ओके चलिए अब बताइए, अब आप बताइए अगर ट्रैप्ड एनर्जी निकालना है तो मैं डिलीवर्ड एनर्जी निकालूंगा ब्लॉक बॉक्स को, तो डिलीवर्ड एनर्जी इस बॉक्स को कितनी होगी यही तो निकाल दूं, तो P डिलीवर्ड बॉक्स को कितना होगा, वही सेम कंसेप्ट V ऑफ T। बोलिए बेटा डिलीवर निकालना, ये क्या कर रहा है, ये आपका बॉक्स को डिलीवर निकालना, तो नेगेटिव आएगा ना, माइनस VT इंटू कितना I ऑफ T की वैल्यू। VT का आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया बच्चे, VT का एक्सप्रेशन कितना आया था हमें नहीं याद है बिल्कुल भी कि कितना एक्सप्रेशन VT का आया था, -20 e टू द पावर -25, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 20 e टू द पावर -25t इंटू 800 इंटू 10⁻⁻6 इंटू e टू द पावर -25t। सही है, ये आपका IT का एक्सप्रेशन हो गया, सही है ये आपका। तब भी ठीक है बेटा, हाँ पक्का। हालत से देखो हमारे यहाँ अभी अभी एक उठे हैं और इनको देखते ही मान मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इनको सवेरे सवेरे किसी ने 2-4 रहपट दे दिए हैं। हाँ इनकी आंखें यही बयां कर रही हैं, ठीक है। इनकी आंखों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है क्या नशीली आंखें इनकी, आप समझ रहे हैं। ये अभी भी उठ के आए हमारे बहुत खास हैं अमर जी, ठीक है। बेटा जरा एक बार लूसिक देख लेना उसको घर पे प्लीज, एक बार देख लो, शायद नेहा के एक बार कॉल कर लो प्लीज, मैं बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ओके हाँ बेटा समझ गए बेटा, डिलीवर्ड माइनस इनिशियल, बिल्कुल सही बात है। तो डिलीवर पहले फाइंड आउट कर लो, तो आप देखिए ये P ऑफ T आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको जरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 16 इंटू 10⁻³ e टू द पावर -25t, ये आएगा बेटा 25t, नहीं सॉरी 25 होगा ना 50t, करेक्ट है। ये P ऑफ T की वैल्यू है, P ऑफ T आ गया। अब एनर्जी अगर आपको डिलीवर्ड निकालना था, बॉक्स में कितना डिलीवर्ड हुआ, बॉक्स ने कितना किया ये नहीं पूछा, बॉक्स में कितना डिलीवर हुआ, तो इंटीग्रेट कर दो P ऑफ T को, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके कहां तक बेटा, 0 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक, 0 से लेके कहां तक बेटा, इनफाइनाइट तक। तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻³ e टू द पावर -50t इंटू कितना dt, करिए इसको, तो डिलीवर्ड एनर्जी जो आनी चाहिए वो आपको खुद कैलकुलेट करना है, कितना आएगा बेटा 320 माइक्रोजूल को इक्वल, 320 माइक्रोजूल के इक्वल, करेक्ट है। ये आएगी एनर्जी ये। अब ये निकल गई, तो आप बताइए W ट्रैप्ड इज इक्वल टू क्या आएगा, W इनिशियल एनर्जी माइनस W क्या, ये जो डिलीवर्ड एनर्जी है, करेक्ट है। तो आप बताइए इनिशियल एनर्जी अगर निकालना होगा तो क्या करोगे, हाफ CV², तो 1/2 इंटू पहले वाले कैपेसिटर में कितना है, C की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 10 पावर कितना -6 इंटू V², V का मतलब कितना है 5 का स्क्वायर, तो 25 हो गया, प्लस का 1/2 इंटू 8 इंटू 10 पावर -6 इंटू इनिशियल कितना है 25 वोल्ट है, 25 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 का स्क्वायर और माइनस कर दीजिए 320 इंटू 10 पावर -6 को बेटा, आपकी जो वैल्यू आ जाए दैट इज योर ट्रैप्ड एनर्जी, दैट इज योर ट्रैप्ड एनर्जी। तो ट्रैप्ड एनर्जी आपको कैलकुलेट खुद करना चाहिए, इतना सब कुछ तो मैंने बता दिया बेटा। तो ये आ गई डिलीवर्ड, ये इनिशियल एनर्जी, ये देखो इन दोनों समेशन और माइनस कर दो इतना, दिस विल कम आउट टू बी 2205 माइक्रोजूल, ये इतना आएगा, चेक कर लेना इतना आएगा, होपफुली इतना आना चाहिए। ट्रैप्ड एनर्जी इज इक्वल टू इतना आएगा बेटा, देख लेना, ट्रैप्ड एनर्जी इज इक्वल टू इतना आएगा, ठीक सही है। 2205 माइक्रोजूल इतनी वैल्यू आनी चाहिए, ओके 2205 माइक्रोजूल,
2205 माइक्रो जूल, 2205 माइक्रो जूल। इनिशियल एनर्जी आ जाएगी 2525 माइक्रो जूल। करेक्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गए। ओके, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे ऑन इंडक्टर एंड कैपेसिटर के ऊपर। इस तरह क्वेश्चंस कई बार आपसे बनते हैं। तो आपको यहां मेन चीज लर्न करने क्या मिला, इक्विवेलेंट सर्किट, दैट्स इट। इक्विवेलेंट सर्किट का फंक्शन जाने, कैसे आपको ड्रॉ करना है, कैसे आपको उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। ओके, क्या बात है। तो अब आप फिर मुझे करके दिखाओगे क्वेश्चन, पक्का करके दिखाओगे, रेडी हो? एक क्वेश्चन आप करके हमें दिखाओगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे करके। 45 हटा रहा उसको। ओके, देखिए जरा 45। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं मैं 45। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आ गया सर, क्या बात है, क्या बात है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन अब देखते हैं। गुड क्वेश्चन, देखिए जरा, ये क्वेश्चन करके दिखाना है आपको मेरे को। ठीक है, देखिए जरा क्या है क्वेश्चन। दिया है ये कैपेसिटर, ये लो, ये लो, ये आपका ब्लैक बॉक्स, करेक्ट। और यहां पे दिया है माइनस प्लस और ये V लिखा है, और ये कह रहा है स्विच क्लोज हो रहा है t = 0 पे, और ये करंट जो है आपकी, ये प्लस माइनस लिखा है VA, क्या बात है, और ये लिखा है प्लस माइनस कितना VC, क्या बात है, और ये लिखा है प्लस माइनस यहां पे AB, कहां फिर लिखा है VBA लिखा है, ओहो ABC, और ये है D, करेक्ट, क्या बात है। ये है 200 माइक्रोफैरड, ये है बच्चे 800 माइक्रोफैरड, ये है आपका 1.25 माइक्रोफैरड, और ऊपर वाला है 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, क्या बात है। और ये जो करंट है इसका नाम है IB, ऐसा लिखा है IB, और ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन है I1 और इसकी डायरेक्शन है I2, क्या बात है, जबरदस्त। तो आपसे बोला है गिवन है इनिशियल वोल्टेजेस, सबके दिए इनिशियल वोल्टेजेस। ओके, VA0 = कितना है -20, VC0 = दिया हुआ है -30 वोल्ट में, और आपको दिया VD0 की वैल्यू दिया है 250 वोल्ट। ये सब इनिशियल वोल्टेज बहुत जरूरी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है एंड दिया है IBT का एक्सप्रेशन आपको दिया है कितना, -5 e⁻⁻50t मिली एम्पियर फॉर t > 0 के लिए। तो आपसे पूछा है बताइए VA, VB, VC, VD, V, I1, I2 सबका एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबका एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, ध्यान रखिएगा। तो जितना भी यहां पे दिया है आपको क्या क्या निकालना है, सुनिएगा जरा ध्यान से। I1t का एक्सप्रेशन निकालना है, I2t का एक्सप्रेशन निकालना है, IBT का एक्सप्रेशन निकालना है, और ऊपर सबसे पहले ये टॉप प्रायोरिटी वाली चीजें, VA का एक्सप्रेशन, VB का एक्सप्रेशन, VC का एक्सप्रेशन, VD का एक्सप्रेशन, इतनी चीजें। फिर I1, I2, I इसका एक्सप्रेशन नंबर 2, एंड थर्ड आपको क्या निकालना है, सुनते रहना बस। ठीक है, ये सब MSQ में यही पूछेगा बेटा, यही होता है MSQ कोई फलाना धमाका चीज नहीं होती है, यही होता है MSQ, करेक्ट है। अब देखिए यहां पे क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको टोटल एनर्जी delivered to the black box
करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आइए। फोर्थ नंबर आपको क्या निकालना है? ओके, द टाइम इन मिलीसेकंड, it takes to deliver 7.5 millijoule to the black box, करेक्ट है। ये आपको क्वेश्चन, इतना सब कुछ इसके अंदर हमको फाइंड आउट करना है, करेक्ट है। तो ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 45 एंड 46, क्वेश्चन नंबर 46, और ये मैं खुद लूंगा इसका सेशन, ओके। जीओसी का जो ये सब क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये मैं खुद इसका सेशन में करूंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, दिस वन। यहां पे आपको क्या दिया है? एक ये आपको दिया है लाइक दिस स्विचिंग एक्शन, यहां पे फिर से एक ब्लैक बॉक्स दे दिया, ब्लैक बॉक्स, ध्यान देना, ब्लैक बॉक्स, करेक्ट। और यहां पे दिया है प्लस माइनस, अब क्या ऐसा दिया है V0, और ये लिखा है t = 0 पे स्विच आपका क्लोज हो रहा है, और यहां पे करंट जो है बेटा इसका नाम दिया I0, और यहां पे ये दिया है 150 मिली हेनरी, सही बात है। और ये कैपेसिटर की वैल्यू दिया 10 माइक्रो हेनरी, सॉरी माइक्रोफैरड ना, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज दिया ये प्लस माइनस लिखा है VCT, सही है। इतना सब कुछ दिया है। अब बोला है आपसे, अब बोला है ये क्वेश्चन नोट हो गया हो तो मैं हटा दूं बेटा, 45 नंबर नोट हो गया हो तो हटा रहा हूं मैं इसको, ये काफी देर से लिखा हूं मैं, ओके। अब देखिए यहां क्या बोला है, अब इस क्वेश्चन में 46 में क्या बोला है वो देख लीजिए आप। बोला है I0 का एक्सप्रेशन आपको दिया है कितना, 200 e⁻⁻800t, नेक्स्ट आपको दिया -40 e⁻⁻200t, यह आपको दिया हुआ है मिली एम्पियर में, करेक्ट है, फॉर t > 0 के लिए, करेक्ट है। तो आपसे और दिया है Vc की इनिशियल वोल्टेज आपको दिया है 5 वोल्ट। इनिशियल वोल्टेज जब भी क्वेश्चन आता है ना गलतियां करते हैं बच्चे, क्योंकि पोलैरिटी गड़बड़ होती है, ओके। तो आपके पास इनिशियल वोल्टेज 5 वोल्ट दिया, तो आपसे पूछा फाइंड V0 का एक्सप्रेशन बताइए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट VCT का एक्सप्रेशन बताइए। यह आपके दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, V0 का एक्सप्रेशन, VCT का एक्सप्रेशन, करेक्ट है। V0 का एक्सप्रेशन, VCT का एक्सप्रेशन आपको बताना है, ये आपका इस क्वेश्चन का मोटिव है, करेक्ट है। तो ये दो क्वेश्चन है जीओसी के, आपको जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ओके, करेक्ट है। या आपका होमवर्क के लिए मैंने दो ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां पे दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ओके। 10 आज मैं 10 ही बजे तक ये क्लास कर पाऊंगा, मैं सोचा था आधे घंटे में और लूंगा, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन और बाकी थे, 2 क्वेश्चन और बाकी थे। 8 क्वेश्चन मुझे टोटल कराने थे, 8 से 9 क्वेश्चन के आसपास, टोटल 8 to 9 क्वेश्चन मुझे कराने थे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा बेटा आज लूसी की तबीयत थोड़ी नहीं काफी ज्यादा खराब है, तो मुझे उसको दिखाने भी जाना है, ओके। सो 10 बज गए मेरे हिसाब से। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको ये एकदम क्लियर हुआ, लेकिन मुझे एक आपसे बात भी करनी है अभी, 2 मिनट आप रुकिएगा। एकदम क्लियर हुआ इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे अप्लाई करना है? तो मैंने पहला पार्ट इसीलिए लिया था इंडक्टर कैपेसिटर का, ट्रांजिएंट की तभी मैंने बात भी नहीं की, मैंने कहीं बात ही नहीं की इक्वेशन एंड ऑल की, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको एसएससी जेई वाला कौशल, तो मुझे मैसेंजर पे बेटा करना, तो मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, कौशल किशोर, आप मुझे मैसेंजर करना बेटा, मैं आपको बताता हूं एसएससी जेई के लिए, डोंट वरी। बट 11 बजे, ओके, मुझे 1 घंटा समय चाहिए, मुझे हॉस्पिटल में थोड़ा जाना है, ओके फाइन, ठीक। प्लीज रीड IV क्वेश्चन इन जीओसी 45, रीड तो कर दिया मैं, अब कैसे रीड करूं बेटा, बता दिया बेटा, वैल्यूज लिख दिया था मैंने, क्लियर बेटा। तो आपको इस समझ में आया इक्विवेलेंट सर्किट के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना चाहिए आपको,
इक्विवेलेंट सर्किट के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट को देखा था, किस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट को डिजाइन करना है, किस तरीके से आज उसका एप्लीकेशन आप देख रहे हो, किस तरीके से उसको यूज करना है। जैसे यहां खतरनाक इक्विवेलेंट सर्किट की प्रॉब्लम है, आपका इक्विवेलेंट सर्किट बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ओके ग्रेट, ओके बहुत बढ़िया वाला विदाउट डेट एंड अपलोड कर दिया गलती से, अब उसको छोड़ो, ठीक है, एकदम क्लियर, मजा आया बेटा, एकदम आपको सुपर तरीके से समझ में आया इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे डील किया जाता है। इक्विवेलेंट सर्किट को कुछ इस तरीके से आपको डील करना है, सब मैं बताऊंगा। अगर कहीं फंसोगे आप टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। वी आर जी ऑप्टिमस। ओके ओके एकदम क्लियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके क्लियर 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 क्लियर, क्या बात है, जबरदस्त, ऑल क्लियर सर जी, ऑल क्लियर, ग्रेट। तो सबको एकदम क्लियर हो जाए तो इसका मतलब कि चीजें आपसे समझ पा रहे हो, आप अप्लाई कर पा रहे हो उस चीज को। ग्रेट, मजा आया बेटा विशाल शिंपी, चलो अच्छी बात है, एकदम क्लियर ना। हर्षिता समझ में आया बेटा, ये संयम ने ये जेड बना दिया, जेड का मीनिंग मुझे नहीं पता क्या है, जेड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। संयम कुछ नई नई चीजें मारते रहते हैं, जेड 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 का मतलब मुझे भी नहीं पता, जेड जेड ओमकार ने वही चीज किया, सर जेड जेड, और उसके सर महाबेवकूफ इंसान वो कह रहे हैं कि जेड क्या है मतलब, ठीक है ये जेड क्या है, जेड का नहीं पता, क्लियर, ओके थैंक यू, ओके ग्रेट। मैं भी ऐसे शॉर्टकट लिखा करूंगा, जैसे मुझे बोलना वाओ ग्रेट डब्ल्यू जी मैं भी तुरंत बोल दिया वाओ इट्स ग्रेट WIG, यस WIG। जैसे कोई मुझसे कुछ कहा मैं कह दूंगा WIG बेटा, यस WIG। फिर वो पूछा सर ये WIG क्या है, वाओ इट्स ग्रेट, तुम्हें ये नहीं पता अच्छा अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक, चलेगा चलेगा तो मैं भी अब कहा करूंगा इसी तरीके से। कोई मुझसे कुछ पूछेगा कि सर ये GOC में क्वेश्चन नंबर 46 में ये स्टेटमेंट आपने नहीं दिया था GT समझ रहे हो, मजा आता है ना। तो ऐसे ऐसे मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सारी चीजें, ठीक है। मैं भी कहा करूं, जैसे किसी ने मैं बोल दिया कि यस दिया था DT, यस यस मैंने दिया था DT These are G Optimus secret codes. Okay. कुछ बोलने वाले था, अंकित ने याद दिला दिया, अरे चुपचाप बोलो मेरे को निकलने दो, बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी, ठीक है BTC कुछ और मत लिख देना, अच्छा आराम से, ठीक है ओके फाइन। चलिए तो अब मैं ये कह रहा था, मैं सोच रहा था कुछ बताने वाले था, बिल्कुल आदित्य तिवारी मैं कुछ बताने वाला था, ठीक सुनिए जरा। WIG सर मुझे भी नहीं समझ में, WIG वाओ इट्स ग्रेट, क्या बात है कोई बताओ, चलो मिस हुआ, कोई बताओ, जूल सिद्धेश ने कुछ बोल दिया, आई डोंट नो, WIG वाओ इट्स ग्रेट। चलिए सुनिए आदित्य सुनो, वाई वाई, गौरव बस करो, कोड वर्ड तुम लोग का हो गया, कोड वर्ड करते करते हो जाएगा, ठीक है चले ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, आज रात को मैंने सोचा था अगर आप कर सकते हो तो ओनली, अदरवाइज नो इश्यू। मैंने आज रात को सोचा था कि मैं 2 घंटे का सेशन प्लान करता हूं, रात में 11 बजे के बाद, ठीक है प्लान करता हूं, अगर आप पास समय, क्योंकि ना ट्रांजिएंट में चाह रहा हूं ना बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराऊं ट्रांजिएंट के, मतलब नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं, दैट्स व्हाई मैं आपसे सोच रहा था मैं आज 2 घंटे का समय लूं, अगर आप पास आप दे सकते हो देन ओनली, ठीक है आज ही 2 आवर्स का, अगर आप कहो तो मतलब रात में करते हैं 11 बजे के बाद, 2 आवर्स ओनली 2 आवर्स इफ यू वांट नंबर ऑफ ना ट्रांजिएंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं आपको, ओके हाँ सोहेल सर इज ओके बेटा, सुरिल बिल्कुल सर, पक्का बच्चे,
सभी लोग कहोगे यस तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मतलब क्या करूंगा, मतलब सबका एग्री होना इंपॉर्टेंट मेरे लिए, ठीक है। रात को 11 से 2 के बीच में 2 घंटे मजा आएगा, अपन लोग इंजॉय करेंगे, टेंशन मत लो, एकदम इंजॉय करेंगे। टाइमिंग आप देख लो, आपको जो सही लगता हो, मेरे कोई फर्क नहीं। 11 इज गुड, आई थिंक 11, 11:30 कर देंगे, 11:30 कर देंगे। रेडी ना, मजा आएगा ना, ठीक है। टाइमिंग एक बार सबको लिख दो, 11 की 12, 11 की 12, बस 2 घंटे की बात है, 2 घंटे की बात है। यार मैं ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन में कराना चाहता हूं, क्योंकि ना मैं ये जो फालतू तुम लोग के अंदर मिसकंसेप्शन भर रखा है ना, ट्रांजिएंट हवाबाजी, ट्रांजिएंट, जिसको देखो आएगा कहेगा ट्रांजिएंट है, ये इंडक्टर है, ये इनिशियल चार्ज है, ये इनिशियल एनर्जी, वाह सर, ठीक है। ये वाला एटीट्यूड मैं खत्म कर दूंगा, मतलब मेरा ना दिमाग खराब हो जाता है सब सुन के, ठीक है। तो 10 तो हो ही नहीं सकता, 10 नॉट पॉसिबल, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, 10 नहीं हो सकता। 11 के बाद आप कब टाइम बोल सकते हो आप, ओके। 11 सर, 11 सर, 11 पक्का, ठीक है। 11 सही ना, ग्रेट। सुनील मोदी कह रहे हैं सर 4 बजे हो पाएगा क्या? ठीक है, ओके, ग्रेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल की क्लास कैंसिल हो जाएगी, हाँ ये भी ध्यान रखना, ठीक। ओके फाइन, ठीक है। तो 11 इज गुड, आई थिंक 11 इज गुड, सब मैक्सिमम लोग 11 कैटेगरी में। अरे नहीं भाई, मैं बोला ना कि मतलब 11 बजे के बाद ही होगा जो होगा, उससे पहले नहीं, मैं कह रहा हूं 2 घंटे, 2 आवर्स, ठीक है। तो मजा आएगा ना, मजा आएगा, ओके फाइन, डन। तो ये वाला जो होता है ना, कौन सा, ये इंडक्टर स्टाइल देख रहे हो आप, ये ठीक है, चले, ओके 11 ही ठीक है, ओके। हर्षिता ने बोला अरे यार जब 11 ही करना है तो तुम ही बोल दो ना 11 बजे, क्या हम लोग जबरदस्ती पूछ रहे हैं, अपना ही जब मन मर्जी करना है, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। उल्लू की तरह बैठेंगे, यस, आंखें खोल के एकदम, रात में मजा आएगा 2 घंटे के लिए सिर्फ बेटा। सुबह होगी 6 बजे, अरे सुबह क्लास बढ़ा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। सुबह भाई कल 7-8 बजे कर देना, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके ग्रेट। IVGS सर, सब कोड वर्ड में बात कर रहे हैं, सर को भी पता नहीं चल पा रहा क्या चल रहा है। ठीक है, कोड वर्ड करते रहिए, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं। हाँ थोड़ा लेट कर देंगे, रात में ही बता देंगे, कल सुबह क्लास 8 बजे कर देंगे, आप लोग कहोगे तो नो इशू, नो प्रॉब्लम। एक दिन तो मेरे लिए सेक्रीफाई करो ना एटलीस्ट, ठीक। चलिए, तो शाम को रात में 11 बजे हम लोग मिलेंगे, ट्रांजिएंट के सुपर और भी चीजें करेंगे हम लोग, और भी चीजें करना चाहते हैं। ट्रांजिएंट को मुझे ना थोड़ा ज्यादा चीजें करवाना है, जैसे रात में क्या करूंगा मैं, ट्रांजिएंट के एक्सप्रेशंस के ऊपर बात करूंगा, कब क्या लगाना है, क्या इक्वेशंस यूज करना है, फिर उस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लेंगे, मजा आएगा, इंजॉय करेंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, रात के लिए स्पेशली हमारे पास ऑपरेटर्स की समस्या थोड़ी सी है। मैं अपने घर पे खुद कल एक सेटअप करवाया हूं, और मैं आज सोच रहा हूं 11 बजे मैं उसी में लूंगा, अपने घर पे ही लूंगा, और मस्त इंजॉय करेंगे, ठीक है। लूसी से मिलवाऊंगा आपको, ठीक है। चलो अभी इंजॉय करिए, सब कोई मस्त मजे करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और एकदम टेंशन नहीं लेना, WIGBMA पता नहीं क्या क्या सब कोड वर्ड लिखे जा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर हो गया भाई। बस मेरे बच्चों, बस, थैंक यू, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू। ऐप पे ही होगा, हो गया क्या, ओके, नो प्रॉब्लम।